ये तो साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने सबूत मिटाए हैं छत से। और सकता है उन्होंने जो पास वाली छत थी, क्या पता उन्होंने उनकी छत पे इसीलिए डाल लो भी यही फंस जाएंगे और वो पकड़े गए, क्योंकि उन्होंने एकदम उनके कान खड़े हो गए, उन्होंने एकदम शोर सुनाई दिया और एकदम से आए बाहर, एकदम से उन्होंने मौके पे देख लिया। अगर वो मौके पे नहीं देखते उसको, नहीं वो उठ के आते, अगर उसको धीरे से डाला जाता सैडो पे, हो सकता था कि आज वो ही होते अंजलि की जगह, आज क्या पता वो आरोपी उनको आरोपी घोषित कर देती। ये गुमाया हुआ जो मामला है भाई साहब, आप इन किसी से भी पूछ लो, सबको लगता है ना भी ये गुमाया जा रहा है मामला, सभी को लगता है, सभी को दिख रहा है, नजर आ गया, लगता नहीं है गुमाया गया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई जज हत्याकांड जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया है, क्योंकि इंसानियत और मानवता की हत्या यहां पर की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो मुख्य आरोपी है वो अंजलि है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो परिवार है जो जज का वो संतुष्ट नहीं है। जो गांव वाले कमालपुर गांव के वो भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। पुलिस की कार्रवाई से लगातार मांग उठाई जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे को लेकर के। पिंकी है यहाँ पर पहुंची है, पहले भी इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, बाबा के घर पर इन्होंने कुछ सबूत दिखाए थे, वो वीडियो वायरल हुई थी। जस बेटे के जो जहाँ पर जो गहरे जख्म थे वो एक वीडियो वायरल हुई थी। पिंकी जी, लगभग 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक प्रशासन संतुष्ट नहीं कर पाया जस के परिवार को, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? मेरे को तो इसमें षड्यंत्र की बू सबसे ज़्यादा आ रही है जी। तो मुझे यही लग रहा है, बू क्या आ रही है उससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। और ये कोई छोटे मोटे मतलब पुलिस कर्मियों का दबाया है नहीं, इसमें बहुत बड़े अधिकारियों का भी हाथ हो सकता है। ये इतना बड़ा मतलब हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा क्राइम हुआ है, तो इसमें लगता नहीं है ये भी किसी छोटे मोटे बंदे ने दबाया होगा ये मामला। तो इसमें नाम तो हम ले नहीं सकते कौन है कौन नहीं है, क्योंकि कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं पूरे दावे से अपने मतलब कह सकती हूँ सोच के मुताबिक भी ये इसमें किसी बड़े ही अधिकारी का हाथ है जो इस मामले को दबाया जा रहा है। और वो राजेश के बहुत ही करीबी का होगा, मतलब राजेश का उसके साथ उठना बैठना भी हो सकता है, या राजेश के किसी रिश्तेदार को उठना बैठना हो सकता है उसका क्लोज फ्रेंड हो, कोई भी हो। लेकिन ये इसमें सबसे पहले तो ये इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो मतलब सभी को शक जा रहा है, ये हो सकता है वो हो सकता है कोई भी हो सकता है, ये सभी की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। अगर प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की है, उनको कोई शंका नहीं है इसमें, उनको ये लग रहा है भी मनगढ़ंत तरीके से परिवार वाले सोच रहे हैं, दूसरे मतलब आम जो व्यक्ति हैं वो सोच रहे हैं और परिवार वालों को भड़काया जा रहा है। थोड़ा बहुत दोष मीडिया कर्मियों पर भी लगाया जा रहा है कि मीडिया इस मामले को जानबूझकर उछाल रही है, और जबकि मीडिया वही दिखा रही है जो सच्चाई है। और ये मामला सामने भी मीडिया के वजह से ही आया था, अगर मीडिया नहीं होती तो शायद इस बात ये कभी की दब जाती है बात। तो मेरा यही कहना है, जब परिवार मांग रहा है अभी सीबीआई जांच चाहिए हमें, तो सीबीआई जांच पुलिस प्रशासन अगर सही है अपनी जगह, उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से इस केस को पूरी तरह सॉर्ट आउट किया है, तो उन्होंने दे देनी चाहिए सीबीआई जांच। क्यों वो मतलब इसमें देरी कर रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं 1 दिन रुक जाओ 2 दिन रुक जाओ, हमें टाइम चाहिए 10 दिन का 5 दिन का, क्यों ये बात बोल रहे हैं भी रिपोर्टें आ जाए। रिपोर्टों को क्या है, रिपोर्टें तो 1 घंटे में चेंज हो जाती है। जो रिपोर्टें पहले थी जब पोस्टमार्टम हुआ था बच्चे का, वो रिपोर्टें तो इन्होंने दिखाई नहीं आज लग भी परिवार वालों को, मीडिया के आगे भी नहीं दिखाई इन्होंने। और दूसरी बात, अगर वो मेन आरोपी है अंजलि, तो उसका चेहरा छुपाया क्यों जा रहा है? सारी पब्लिक इस चीज़ से असंतुष्ट है, मतलब दुखी है। वो चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आरोपी को कौन नहीं देखना चाहेगा अभी, जिसने एक मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा, उसका चेहरा सभी देखना चाहते हैं। तो इसमें यहाँ भी एक षड्यंत्र नजर आ रहा है भी, जो मतलब अंजलि ने उस केस को अपने ऊपर लिया है। अगर वो आरोपी नहीं है तो तभी करके उसके चेहरे को छुपाया जा रहा है। अगर वो आरोपी है तो पुलिस उसको बिल्कुल मार भी सकती थी, पीट भी सकती थी, बिल्कुल पब्लिक के सामने भी उसको थप्पड़ लगा के बोल सकती थी ये आरोपी है, इसको हम इसको आगे लेके आए हैं। और वो पूछ भी सकती थी उसके परिवार वालों को भी, इसको हमने आरोपी भी तुम क्या चाहो, इसको क्या दंड मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी मर्जी से ही दंड घोषित कर दिया, अपनी मर्जी से ही सब कुछ। एक बार भी थोड़ी सी संतुष्टि उसके परिवार को ये भी नहीं दी भाई हमने जो आरोपी पाई है ये अंजलि पाई है, अब इसको तुम कैसा दंड चाहते हो, इसको कैसा मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने ये बिल्कुल नहीं पूछा, न किसी तरह की कोई सांत्वना दिया उसके परिवार को। तो मेरा तो यही कहना है कि न्याय प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अंजलि है वो साइको है, जो उसकी हिस्ट्री उठा करके देखी, मेडिकल जो रिपोर्ट है एसपी साहब खुद कर रहे हैं कि वो एक साइको की उसने इस मर्डर केस किया है। राजेश की पत्नी अरमान ने डर के कारण उस डेड बॉडी को दूसरे मकान पर डाल दिया, वो कह रहे हैं ऐसा डर के कारण कौन डाल देता है जी डेड बॉडी को, जब पूरा का पूरा मतलब गांव वाले भी बोल रहे हैं, खुद सरपंच साहब ने भी बोलिया, 1-2 व्यक्ति जो यहाँ खड़े थे उन्होंने भी बोलिया, जब पूरा का पूरा प्रशासन पूरी टीम यहाँ पे थी और सबको सिर्फ एक ये थी भी बच्चा गुम हो गया उसको ढूंढना है।
छत पे कोई भी फेंक सकता है, ऐसे कौन उनके नाम लगा सकता था भी तुम्हारी छत से मिला तुम ही आरोपी हो। वो मतलब बोल भी तो सकते थे प्रशासन को, किसी को भी बोल सकते थे भी हमारी छत पे पड़ा है। ऐसे ये तो साफ दिखाई दे रहा है उन्होंने सबूत मिटाए हैं छत से। हो सकता है उन्होंने जो पास वाली छत थी, क्या पता उन्होंने उनकी छत पे इसीलिए डाल लो भी यही फंस जाएंगे, और वो पकड़े गए क्योंकि उन्होंने एकदम उनके कान खड़े हो गए, उन्होंने एकदम शोर सुनाई दिया और एकदम से आए बाहर, एकदम से उन्होंने मौके पे देख लिया। अगर वो मौके पे नहीं देखते उसको, नहीं वो उठ के आते, अगर उसको धीरे से डाला जाता सैडो पे, हो सकता था कि आज वो ही होते अंजलि की जगह, आज क्या पता वो आरोपी उनको आरोपी घोषित कर देती सरकार, मतलब जो पुलिस प्रशासन ने किया। तो पुलिस प्रशासन इस केस को मतलब इस तरह से घुमा क्यों रही है, इससे पर्दा क्यों नहीं उठा रही है। जो सही आरोपी है अगर उनके ऊपर किसी तरह का मान लिया जाता है भी चल पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई सही तरीके से कर रही है, कानून के दायरे में रह के कर रही है, या उनके ऊपर किसी का दबाव है, तो मतलब दबाव करने वाला जो व्यक्ति है पुलिस पूरे को पूरे पुलिस प्रशासन पे इस वक्त उंगली उठ रही है, उंगली उठाई जा रही है। अभी पुलिस प्रशासन गलत है, प्रशासन अगर सही है क्यों इसको अपने ऊपर ले रहा है। वो मतलब इस बात को बोल भी तो सकता है भाई इस बंदे का हमारे ऊपर से दबाव आ रहा है और इस वजह से हम इस मामले को मतलब घुमा दिया है। ये घुमाया हुआ जो मामला है भाई साहब, आप इन किसी से भी पूछ लो, सबको लगता है ना भी ये घुमाया जा रहा है मामला, सभी को लगता है, सभी को दिख रहा है, नजर आ रहा है। लगता नहीं है घुमाया गया। एक बात बताओ, अगर ये अंजलि ने कर दिया और वो बोल रही है भाई 3 बजे के बाद मैंने उसकी छत पे रखा, उस टाइम तो 300 पुलिसकर्मी गांव में तैनात थे, हर गांव का हर एक बंदा उठा हुआ था, जाग गया हुआ था। क्यों? हर घर की चेकिंग होने लग रही थी। फिर कैसे लेके चली गई वो? सारा परिवार उठ रहा था, उसके साथ कैसे लेके चली गई? ये सब झूठ है। इसमें अकेली अंजलि मतलब दोषी हो सकती है पर अकेली नहीं, उसके साथ और कोई भी उसके साथ, यानी कि हर बार गांव वालों की तरफ से भी हर किसी की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि इसमें जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने केवल मुख्य आरोपी अंजलि को बनाया है, तो हर किसी का कहना है कि इसमें केवल मुख्य आरोपी अंजलि नहीं, इसके साथ कोई न कोई और भी है जो इस पूरे मास्टर प्लान का कोई न कोई साथ में जो सहयोग कर रहा है। तो अभी तक परिवार भी, गाँव वाले भी और पूरा हरियाणा संतुष्ट नहीं है। तो क्या सीबीआई की जो जाँच है वही जस के न्याय की लास्ट गुहार रहेगी कि सीबीआई जांच यदि होती है फिर हम मान लेते हैं कि हाँ अब न्याय मिल चुका है जस? हाँ जी, सीबीआई, चलो सीबीआई जांच से मतलब यदि सीबीआई के बाद जो क्लियर हो जाती है चीज़, फिर संतुष्ट हो जाएगा परिवार। मान जब उनकी मांग है हो भी जाएगा, क्योंकि अब सभी कर रहे हैं, मतलब सीआईओ इन्वेस्टिगेशन भी हुई है तो उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। जब सीआईओ इन्वेस्टिगेशन ने जो मतलब उनके इंचार्ज थे राम कुमार जी, तो उन्होंने जब मतलब इस केस को 95% सोल्व करने के बाद और उन्होंने परिवार को ये बात बोली भाई जितने भी एविडेंस अब तक मिले हैं वो राजेश के घर से मिले हैं, और एकदम से उन्हें 5% पे घुमा दिया, तो सीधा सा कब सीआईओ पे सभी का चला गया। पहले तो सीआईओ पे ही विश्वास था सभी को, अभी सीआईओ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सीआईओ इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कर रही थी इन्वेस्टिगेशन, और जो प्रूफ उनको जहां से मिल रहे थे वो बता भी वहीं से रहे थे, सारे प्रूफ राजेश के घर से मिल रहे थे। और उन्होंने उसके परिवार वालों को, गाँव वालों को, सरपंच साहब को, सबको यही बोला भी इतने 95% जो सबूत है राजेश के घर से मिले, और एकदम से वो सारे सबूत अंजलि के घर। ये तो बात कहीं जमती नहीं, बिल्कुल भी नहीं जमती। तो इसमें सीबीआई जांच से परिवार को एटलीस्ट कम से कम ये संतुष्टि तो हो जाएगी भी चलो हमने आगे भी गुहार की थी और आगे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई। जब सारा देश सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को सही बता रहा है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, तो यहाँ तो अगर जो कोई इसको दबा रहा है, चाहे वो गाँव में से, मेरा तो कहना यह है, सभी को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर गाँव में से भी, कमेटी में से भी, कोई भी बंदे अगर इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, ये सोच रहे छोड़ो परा भी, जब सीआईओ ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, सीबीआई क्या कर देगी, तो फिर तो यहाँ भी एक शक खड़ा होता है, मतलब आके भी इसको तो मतलब सीबीआई तक पहुँचने क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर इसका मतलब तो चाहते हैं कोई ना कोई, इसमें यही चाहता है कि ये मामला सीबीआई तक नहीं जाए। क्या पता इसमें जो चाहते हैं उनका भी हाथ हो। अब ये तो पक्का नहीं है ना, कल अंजलि है या कल राजेश का परिवार, राजेश के साथ साथ मतलब उसमें इन्वॉल्व होने वाले और कोई भी होंगे। तो जैसे बाबा जी का भी मैटर आया था, हमने वीडियो भी देखी, उसमें मैं खुद घर जाके देख के आई थी, उनके हाथों पे छाले पड़े हुए हैं, पैर सूजे हुए हैं, उनमें खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है, और उनके परिवार का इतना ब्योंत भी नहीं है। दो वक्त की रोटी कमाना मतलब उनके लिए मुश्किल है, और वो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ कैसे मतलब वो करेंगे। उनका 3 घंटे में रिमांड ले लिया बाबा जी का, और इतनी बुरी तरह से पिटा गया, और 3 दिन तक राजेश का परिवार पड़ रहा है। उस टाइम तक अंजलि या कोई और आगे आया नहीं था, तो 3 दिन में उनका रिमांड भी तो हो सकता था,
क्यों नहीं लिया उनका रिमांड? तो ये मामला तो पहले दिन से ही पता चल रहा है कि पहले दिन से ही राजेश के परिवार को सपोर्ट किया जा रहा है। उसको सपोर्ट करने वाला चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे उसके गांव से हो या उसका दोस्त, कोई भी हो सकता है, लेकिन इस मामले में सपोर्ट करने वाला राजेश के साथ जो है वो कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, वो कोई बड़ा जिसके हाथ में पूरी पावर है हरियाणा की, वो ही बंदा इसमें हो इन्वॉल्व हो सकता है, इस मामले को रुकवा रहा है। लेकिन मैं उससे भी ये बात कहना चाहूँगी एक बार, अगर वो जो भी बंदा इसको रुकवा रहा है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है उससे, जो अगर बड़े अधिकारी है उनके पास इतनी बड़ी पावर है, उस पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हरियाणा के पावर उनके हाथ में, उसको सही इस्तेमाल करो, अपने मतलब राजतंत्र को सही तरीके से चलाओ। ये राजतंत्र ये थोड़ी है कि भ्रष्टाचार से राजतंत्र चलाएंगे, इससे तो पब्लिक में और भी ज़्यादा मतलब ये हरदम मच जाएगा और पब्लिक अपने न्याय के लिए कब तक पिटेगी, कब तक कोई अन्याय बर्दाश्त करेगा? ठीक है ना। जैसे पहले मार काट हुई थी, उससे पहले मतलब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, भगत सिंह का परिवार खड़ा हुआ था आगे आके, तो इसीलिए तो खड़ा तो पूरे देश के लिए खड़ा हुआ था। पहले तो उन्होंने भी बर्दाश्त किया था, लेकिन उन्होंने फिर क्यों खड़े हुए? भगत सिंह फांसी पे चढ़े। अगर भगत सिंह ये सोच लेता ना, राजगुरुदत्त जो उसमें सुखदेव थे भी, हमें फांसी चढ़ जाएगी, पीछे से हमारे परिवार को तंग करेंगे, तो वो कभी भी फांसी पे नहीं चढ़ते। उन्हें इसलिए फांसी पे चढ़ते, उनको पता था कि ये भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है अंग्रेज का, ये मारेंगे तो मेरे परिवार के साथ किसी भी तरह का न्याय भी करेंगे देश के साथ, लेकिन कोई तो होगा जो हमारी फांसी चढ़ने के बाद खड़ा होगा। ये अब भी होगा, अब भी होगा। ये अगर कोई खड़ा होगा आवाज के लिए तो अब भी होएगा। अब भी कितने मरेंगे? मैं मर जाऊंगी, कोई और मर जाएगा, मेरी तरह और भी कोई खड़े होंगे, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो मतलब इतना सारा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इस इतने नाजुक ये था, ये छोटा बच्चा प्यारा मारा, जो इतना बड़ा हत्याकांड बच्चे के साथ हुआ, इसमें तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी मतलब शर्मिंदगी की बात है उन नेताओं के लिए जो इसमें साथ दे रहे हैं, उनके लिए डूब के मरने वाली बात है ये। इसमें उनको साथ नहीं देना चाहिए था, बल्कि उनको परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। और अगर वो राजेश के हिमायती थे, राजेश के कुछ भी लगते थे, तो उन्होंने राजेश को भी उस टाइम बोलना चाहिए था भी दोस्ती की जगह है, उठना बैठने की जगह है, ये कोई यारी दोस्ती नहीं है, ये कोई जान पहचान नहीं है। अभी इसमें ये बहुत बड़ा कांड किया है तुम लोगों ने, ये एक इंसानियत के नाते मतलब ये एक बहुत बड़ा दब्बा है ये, जो लोग इसमें साथ देंगे इंसानियत के नाम पे। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल यानी कि जस हत्याकांड को लेकर के हर कोई भावुक है और हर कोई के लिए एक ही बात आता है कि आखिरकार सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि करनाल प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जस का परिवार संतुष्ट नहीं, इस कार्रवाई से पूरा गांव भी संतुष्ट नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में जस हत्याकांड को लेकर के आप अपनी राय रखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए कमालपुर गाँव से अपने कैमरा पर्सन इंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।